मेरे प्रिय आत्मा के यात्री, यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो इस क्षण तुम्हारे सामने आ रहे हैं। यह एक चेतना का संकेत है जो समय के पार से तुम्हें छू रहा है। आने वाले समय का द्वार तुम्हारे लिए पहले ही खटखटाया जा चुका है और अगले कुछ घंटों में तुम्हें ऐसे सत्य से सामना होगा जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी लेकिन मन स्वीकार करने से डरता रहा है। यह संदेश भीड़ के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से लौटना आसान है लेकिन आगे बढ़ना आवश्यक है। ब्रह्मांड में हलचल है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य परतें बनी थी अब वे धीरे धीरे हट रही हैं और जो चेहरे अब तक मासूम दिखते थे उनके पीछे की मंशा उजागर होने वाली है। कोई ऐसा है जो तुम्हारे सामने मिठास रखता है लेकिन तुम्हारे नाम को अंधेरे में मोड़ता है। उसके शब्द वहां बोले जाते हैं जहां तुम्हारी उपस्थिति कभी नहीं रही। लेकिन याद रखो, सत्य को कहीं छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाश है और प्रकाश को बंद नहीं किया जा सकता। ऊपर के लोगों में पहले से तैयारी हो चुकी है क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने पुकार लगाई थी। तुमने शायद शब्दों में नहीं कहा लेकिन थकान, आंसुओं और मौन के जरिए प्रार्थना की और वही प्रार्थना अब उत्तर बनकर लौट रही है। पिछले कुछ दिनों में जो बेचैनी तुमने महसूस की वह बिना कारण नहीं थी। अचानक यादों का उभर आना, किसी पुराने घाव का फिर से हरा हो जाना या किसी अनजान व्यक्ति का अजीब संदेश, यह सब संकेत थे कि कोई पर्दा उठने वाला है। तुम कमजोर नहीं थे, तुम परखे जा रहे थे और यह परीक्षा इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जिन लोगों ने तुम्हें कम समझा उन्होंने यह नहीं जाना कि तुम्हारी चुप्पी डर नहीं थी बल्कि निरीक्षण था। कुछ ने तुम्हारे विश्वास को तुम्हारे ही खिलाफ प्रयोग करने की कोशिश की। किसी ने मदद लेकर पीठ पीछे वार किया, किसी ने प्रार्थना के नाम पर ईर्ष्या पाली और कोई जो तुम्हारे ही रक्त से जुड़ा है वह भी इस जाल का हिस्सा बना। लेकिन अब संतुलन बदला जा रहा है। जो ऊर्जा उन्होंने भेजी वही लौटकर उनके ही द्वार पर खड़ी है। तुम्हारे जीवन में इस समय एक द्वार खुला है। यह द्वार तुम्हें या तो स्पष्टता देगा या भ्रम। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, इसलिए अब टालने का समय नहीं है। तुम्हें वह मिलने वाला है जिसकी कल्पना तक उन्होंने नहीं की थी। जिन लोगों ने कहा कि तुम अस्थिर हो, जिन लोगों ने तुम्हारी जगह किसी और को बैठाने की कोशिश की, उन्हें यह नहीं पता था कि ऊपर के नियम कुछ और ही कहते हैं। ब्रह्मांड के अभिलेखों में तुम्हारा नाम अंकित है और उसे मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारे जन्म के साथ ही कुछ रक्षक शक्तियां तुम्हारे साथ चली आ रही हैं। वे हस्तक्षेप नहीं करती लेकिन जब आत्मा पुकारती है तो वे सक्रिय हो जाती हैं। अब समय है कि तुम बोलो वह सत्य जो तुम वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठे हो। वह कह दो जिसे कहने से डरते रहे हो क्योंकि तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हारे हर आंसू का लेखा रखा गया है। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। जो सपना तुमने हाल ही में देखा वह मन का खेल नहीं था, वह संकेत था क्योंकि दिन में जो नहीं कहा जा सका वह चेतना ने रात में दिखाया। तुम्हें बुलाया नहीं गया है, तुम्हें चुना गया है और चयन हमेशा जिम्मेदारी के साथ आता है। एक स्त्री है जिसके भीतर का सत्य अब बोझ बन चुका है। उसने दयालुता का मुखौटा पहनकर बहुत कुछ छुपाया लेकिन आत्मा की दृष्टि छल को पहचान लेती है। अब उसके पास समय कम है क्योंकि जो उसने दबाया वही उसके सामने खड़ा होने वाला है। यह संदेश डर के लिए नहीं है, यह जागृति के लिए है क्योंकि जो तुम्हें पहले धोखा दे चुका है वही फिर से पास आने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है। वे लौट रहे हैं क्योंकि जिन पर उन्होंने दांव लगाया वह असफल रहा और अब पछतावा उन्हें घेरे हुए है। लेकिन याद रखो, पछतावा और परिवर्तन एक नहीं होते। कुछ स्वीकारोक्तियां बिना मांगे सामने आएंगी, कुछ सच तुम्हारी अनुमति के बिना उजागर होंगे क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। यह आत्मिक युद्ध है लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें स्थिर रहना है। तुम्हें औसत जीवन के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारे भीतर वह बीज है जो राजसी चेतना से जुड़ा है और यही कारण है कि नकारात्मकता असहज हो रही है। दुश्मन तुम्हें समाप्त नहीं करना चाहता, वह
चाहता है कि तुम खुद पर संदेह करो, इसलिए ध्यान की रक्षा करो। हर बार जब तुम सोचते हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है या नहीं, उतना ही समय भ्रम जीतता है। विवेक चुनो, संदेह नहीं। किसी ने हाल ही में तुम्हारे बारे में रोते हुए स्वीकार किया है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा सत्य है जो तुम्हें मुक्त कर सकता है। उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब वह बोलेगा तो केवल तुम नहीं बल्कि कई पीढ़ियां हल्की होंगी। तुम इस समय दो रास्तों के बीच खड़े हो, एक दर्द से लिखा गया, दूसरा उद्देश्य से लिखा गया। कलम तुम्हारे हाथ में है, क्षमा करो लेकिन अपनी सीमाएं मत तोड़ो। तुम बिना पुराने संबंधों को फिर से जोड़े भी पूर्ण हो सकते हो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर नहीं आता, कुछ केवल परीक्षा बनकर आते हैं और अब उनका समय पूरा हो चुका है। ऊपर की सभा में तुम्हारा नाम स्थायी रूप से अंकित किया जा चुका है और उस स्थान पर कोई बिना बुलाए नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर तुम नकली स्थानों पर टिके रहोगे तो असली बुलावे को चूक सकते हो। आत्मिक जगत में हलचल है, क्योंकि किसी ने तुम्हारे भविष्य की झलक देख ली है और समझ गया है कि वह उसमें शामिल नहीं है। अब समय है अपनी पहचान को स्वीकार करने का, अपने प्रकाश को छुपाने का युग समाप्त हो चुका है। अगले कुछ समय में अगर मौन गहरा लगे या ऊर्जा भारी लगे तो डरना मत, यह पुनर्संयोजन है। तुम शुरू से ही सही थे, यह संदेश उसकी पुष्टि है। अब नया अध्याय आरंभ हो रहा है, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि जो सबसे पास है वही सबसे गहरा प्रभाव डालता है। जब उसका नाम लिया जाता है और तुम्हारी छाती भारी हो जाती है तो उसे अनदेखा मत करो। यह संकेत है, चेतावनी है। तुम कल्पना नहीं कर रहे, तुम जाग रहे हो। वह गुप्त वार्तालाप कर रही है। उसने तुम्हारा नाम वहां लिया जहां मौन अपेक्षित था और अब वह बोझ बन चुका है। उसका अगला कदम सलाह जैसा लगेगा, लेकिन उद्देश्य नियंत्रण होगा। इसलिए स्पष्ट रहो, शांत रहो, सीमाएं बनाओ, दीवारें नहीं। तुम्हारी कोमलता कमजोरी नहीं है, यह विवेक है। बदले की आवश्यकता नहीं है आत्मा स्वयं न्याय करेगी। तुम्हारा काम है संतुलन बनाए रखना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा उन तरीकों से कर रहा है जिन्हें तुम देख नहीं सकते। तुम्हें यह समझ आएगा कि कितनी ऊर्जा तुमने केवल शांति बनाए रखने में खर्च कर दी थी, और अब जब आंखें खुलेंगी तो जो दिखेगा उसे अनदेखा नहीं कर पाओगे। यह चक्र पीढ़ियों से चला आ रहा था और अब इसे रोका जा रहा है। सत्य ही इसका समाधान है और वह सत्य अब तुम्हारे द्वार पर है। यह किसी को सार्वजनिक रूप से उजागर करने का समय नहीं है, यह अपने जीवन को सुरक्षित करने का समय है। तुम्हें दूर जाने का अधिकार है, भले ही रिश्ता खून का क्यों न हो। प्रेम का अर्थ आत्मबलिदान नहीं होता। जब कहानी पलटने की कोशिश होगी तो प्रतिक्रिया मत देना, तुम्हारी शांति स्वयं उत्तर बन जाएगी। तुम्हें दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन ऊपर की दृष्टि सच्चाई जानती है। जल्द ही वह बोझ हटेगा जो बरसों से तुम्हारे भीतर जमा था, और जब वह हटेगा तो तुम हल्के हो जाओगे। तुम केवल दूसरों के कर्मों से नहीं बल्कि उन्हें बचाने की आदत से भी मुक्त हो रहे हो। यही चयन की कीमत है, लेकिन यही शांति का द्वार है। इस संदेश को एक बार में समझना आवश्यक नहीं, समय स्वयं अर्थ स्पष्ट करेगा, और जब वह क्षण आएगा तब डरना मत, बस विश्वास रखना, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। यह अध्याय समाप्त हो रहा है और अगला अध्याय विवेक, शक्ति और स्थिर आनंद के साथ आरंभ होगा। सतर्क रहो लेकिन कठोर मत बनो, प्रेम रखो लेकिन आत्मसम्मान के साथ। यही संतुलन तुम्हें अजय बनाएगा। और याद रखो, यह संदेश संयोग नहीं है, यह पुष्टि है कि तुम सही दिशा में हो। अब आगे बढ़ो, क्योंकि समय आ चुका है। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो आगे घटेगा वह केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे भीतर की परतों का भी खुलना होगा। तुम महसूस करोगे कि कुछ पुराने डर जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था अचानक कमजोर पड़ने लगे हैं। जिन बातों पर कभी तुम्हारा मन कांप जाता था, अब वही बातें तुम्हें स्थिर छोड़ देंगी, क्योंकि चेतना का स्तर बदल रहा है। जब भीतर की दृष्टि साफ होती है तो बाहर की चालें अपने आप बेअसर हो जाती हैं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे जो पहले कठिन लगते थे, लेकिन अब वे स्वाभाविक लगेंगे।
क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने नेतृत्व संभाल लिया है। यह वह समय है जब तुम्हें हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करना, हर सवाल का उत्तर नहीं देना और हर भावना को समझाना नहीं है। मौन भी एक भाषा है और इस समय मौन तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगा। कुछ लोग तुम्हारी शांति को घमंड समझेंगे, कुछ तुम्हारी दूरी को बदलना कहेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि हर कोई तुम्हारे उपचार की प्रक्रिया को समझने के लिए नहीं भेजा जाता। कुछ लोग केवल प्रतिक्रिया देखने आते हैं और अब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम उत्तर बनोगे। तुम्हारी ऊर्जा में जो ठहराव आएगा वही दूसरों के भीतर बेचैनी पैदा करेगा, क्योंकि जो नियंत्रण में था वह अब फिसल रहा है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन जगहों पर कभी तुम्हें महत्व नहीं मिला था वहीं से अब तुम्हें बुलावा आने लगेगा, लेकिन हर बुलावा सम्मान का नहीं होता, कुछ केवल खालीपन भरने की कोशिश होते हैं। इसलिए अपने विवेक से चयन करना, क्योंकि तुम्हारा समय अब सस्ता नहीं रहा। तुम्हारी उपस्थिति भार रखती है और जहां भार होता है वहां मोल भी होता है। यह भी संभव है कि कोई अचानक तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, तुम्हारे पुराने घावों पर मरहम लगाने की बात करे, लेकिन शब्दों के पीछे की ऊर्जा को पहचानना, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शोर नहीं करता, वह स्थिर होता है। तुम्हें अब अपने भीतर उठने वाली पहली अनुभूति पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि वही तुम्हारा कंपास है। तर्क बाद में आएगा, लेकिन अनुभूति पहले सच बताएगी। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे, बिना संघर्ष के, बिना स्पष्टीकरण के, और यही ईश्वरीय संरक्षण है, क्योंकि हर बंद दरवाजा अस्वीकृति नहीं होता, कई बार वह दिशा परिवर्तन होता है। तुम्हारी आत्मा अब उन रास्तों के लिए तैयार है जहां भीड़ नहीं होती लेकिन अर्थ होता है, जहां दिखावा नहीं होता लेकिन गहराई होती है, और जहां साथ कम होते हैं लेकिन सच्चे होते हैं। तुम यह भी समझोगे कि हर रिश्ते को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ रिश्ते केवल तुम्हें सिखाने आए थे कि खुद को कहाँ रोकना है। और अब जब पाठ पूरा हो गया है तो विदा स्वाभाविक है। अपराध बोध को छोड़ दो, क्योंकि अपराध बोध अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं से जन्म लेता है, न कि सत्य से। तुमने जितना दिया उतना पर्याप्त था। अब संतुलन का समय है, देने और बचाने के बीच का संतुलन। आने वाले समय में तुम्हारी प्रार्थनाओं का स्वर बदलेगा, तुम मांगने से ज्यादा स्पष्टता चाहोगे, और जब स्पष्टता आती है तो सही चीजें अपने आप आकर्षित होती हैं। तुम्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें पहचान लेगा, और जो नहीं है वह तुम्हें गलत समझकर भी चला जाएगा। और यह भी ठीक है, क्योंकि हर जाना नुकसान नहीं होता, कुछ जाना ही रास्ता साफ करता है। अब अपने भीतर की उस आवाज को सम्मान दो जो लंबे समय से धैर्य रखे बैठी थी। वही आवाज अब तुम्हें आगे ले जाएगी, और जब कभी अकेलापन महसूस हो तो याद रखना, यह अलगाव नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। तुम टूट नहीं रहे, तुम पुनर्गठित हो रहे हो, और जो पुनर्गठित होता है वह पहले से अधिक मजबूत होता है। इसलिए स्थिर रहो, सजग रहो, और अपने प्रकाश को हल्का मत समझो, क्योंकि यही प्रकाश आने वाले समय में न केवल तुम्हारा मार्ग रोशन करेगा बल्कि उन आत्माओं के लिए भी दीप बनेगा जो अभी अंधेरे में रास्ता खोज रही हैं। और यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। यही कारण है कि यह यात्रा इतनी गहरी है, और यही वजह है कि तुम अब पीछे नहीं जा सकते। और अब जब तुम इस बिंदु तक पहुंच चुके हो तो यह समझना आवश्यक है कि यह यात्रा केवल चेतावनियों और संकेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर जन्म ले रही नई चेतना की घोषणा है। तुमने बहुत समय तक अपने आप को छोटा किया, केवल इसलिए ताकि दूसरों को असहज न लगे। तुमने अपनी सच्चाई को दबाया ताकि रिश्ते टूट न जाए, लेकिन अब आत्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि जो संबंध तुम्हारे सत्य को सहन नहीं कर सकते वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं हो सकते। यह कोई कठोर निर्णय नहीं है, यह प्राकृतिक चयन है। जैसे पतझड़ में पत्ते अपने आप गिरते हैं, वैसे ही अब कुछ लोग तुम्हारे जीवन से अलग होंगे, बिना शोर के, बिना संघर्ष के, और यही सबसे बड़ा संकेत होगा कि प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी स्पष्टता महसूस होगी, जैसे धुंध छंटने के बाद दूर तक दिखने
लगता है वही स्पष्टता तुम्हें बताएगी कि कौन सी बात पर बोलना है और किस पर चुप रहना है, कौन सा रास्ता तुम्हें आगे ले जाएगा और कौन सा केवल तुम्हें थकाएगा। तुम अब हर अवसर को अवसर नहीं समझोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि कुछ प्रस्ताव केवल तुम्हारी ऊर्जा लेने आते हैं और कुछ तुम्हें विस्तार देने आते हैं। यही विवेक तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। लोग पूछेंगे तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, और तुम मुस्कुरा कर चुप रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम बदले नहीं हो, तुम लौट आए हो अपने वास्तविक स्वरूप में, उस स्वरूप में जो कभी परिस्थितियों के दबाव में छिप गया था। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो बातें पहले तुम्हें चोट पहुंचाती थी, अब वही बातें तुम्हें केवल जानकारी देती हैं, क्योंकि जब आत्मसम्मान मजबूत होता है तो आलोचना हथियार नहीं रह जाती, वह सिर्फ शोर बन जाती है। और शोर को अनदेखा करना अब तुम्हें आता है। आने वाले दिनों में कुछ पुराने विषय फिर से सामने आ सकते हैं, कुछ लोग पुराने किस्से लेकर लौट सकते हैं, कुछ अधूरे संवाद फिर से खुल सकते हैं, लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि तुम उनमें उलझोगे नहीं, तुम देखोगे, सुनोगे, समझोगे और फिर अपने केंद्र में लौट आओगे। यही परिपक्वता है, यही आंतरिक विजय है। तुमने पहले हर बात को दिल पर लिया था, अब तुम हर बात को चेतना से देखोगे, और चेतना कभी जल्दबाजी नहीं करती। यह भी संभव है कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क मिले जिससे तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, और यह संपर्क तुम्हें भावनात्मक रूप से हिला सकता है। लेकिन याद रखना, हर वापसी पुनर्मिलन के लिए नहीं होती। कुछ वापसी केवल यह दिखाने आती है कि तुम अब उस स्तर पर नहीं रहे जहां से वे गए थे। इसलिए अपनी स्थिति मत छोड़ना, अपने भीतर बने रहना, क्योंकि जो तुम्हारे साथ चल सकता है वही तुम्हारे साथ टिकेगा, और जो नहीं चल सकता वह खुद ही पीछे छूट जाएगा। आने वाले समय में तुम्हें अपने शरीर और मन के संकेतों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आत्मा अक्सर शरीर के माध्यम से बोलती है। अगर कहीं भारीपन लगे तो रुक जाना, अगर कहीं हल्कापन लगे तो आगे बढ़ जाना, यही तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। तुम अब बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें मान्यता दे चुकी है, और यह सबसे स्थायी स्वीकृति है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम हर किसी को खुश रखने के लिए जिम्मेदार नहीं हो, और यह समझ अपराध बोध नहीं बल्कि स्वतंत्रता लाएगी। तुम बिना सफाई दिए ना कह सकोगे और बिना डर के हाँ कह सकोगे, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय भय से नहीं बल्कि स्पष्टता से आएंगे। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हें बिना स्पष्टीकरण के समझेंगे, जिनके साथ तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ेगा, जिनके सामने तुम्हें अपने घाव छुपाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे घावों से नहीं डरेंगे, वे उन्हें सम्मान देंगे। और यही सच्चा संबंध होता है, जहां तुम पूरे होकर उपस्थित रह सको, न कि आधे होकर समझौता करते हुए। तुम यह भी देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम कभी तरसते थे, अब वही चीजें तुम्हें आकर्षित नहीं करती, क्योंकि तुम्हारी भूख बदल गई है। अब तुम्हें केवल सफलता नहीं चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, केवल पहचान नहीं चाहिए, तुम्हें अर्थ चाहिए। और जब अर्थ बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। कुछ लोग तुम्हारे इस बदलाव को चुनौती समझेंगे, कुछ इसे दूरी कहेंगे, कुछ इसे अहंकार का नाम देंगे, लेकिन तुम जानते हो कि यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान को अक्सर वही लोग गलत समझते हैं जिन्हें उसकी आदत नहीं होती। आने वाले समय में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे सपने अधिक स्पष्ट होने लगे हैं, तुम्हारी अंतःप्रेरणा तेज हो रही है और तुम्हारी प्रतिक्रियाएं धीमी, क्योंकि अब तुम उत्तर देने से पहले महसूस करते हो। और यही संतुलन तुम्हें गलत निर्णयों से बचाएगा। तुम्हें अपने अतीत पर क्रोध नहीं आएगा बल्कि करुणा आएगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि उस समय तुम्हारे पास उतनी चेतना नहीं थी जितनी अब है, और यह स्वीकार करना तुम्हें हल्का करेगा। तुम्हें अब किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जान जाओगे कि हर अनुभव ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में भूमिका निभाई है, यहाँ तक कि वे अनुभव भी जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, क्योंकि टूटने के बाद ही तो रोशनी भीतर आती है। यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ रिश्तों के लिए शोक महसूस हो, क्योंकि हर विदाई राहत नहीं होती, कुछ विदाइयाँ मौन में दुख छोड़ जाती हैं।
लेकिन उस दुख को दबाना नहीं, उसे सम्मान देना, क्योंकि वही दुख तुम्हें बताता है कि तुमने सच्चे मन से जिया था और सच्चे मन से जीना कभी व्यर्थ नहीं जाता। आने वाले समय में तुम्हें अपने अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। और यह समय एकांत का है जहां तुम खुद से फिर से मिलोगे, अपने विचारों को फिर से सुनोगे और अपने मूल्यों को फिर से स्थापित करोगे। इसी एकांत से तुम्हारी अगली रचना निकलेगी, चाहे वह कोई नया कार्य हो, कोई नया संबंध हो या कोई नई दिशा। यह रचना तुम्हारे भीतर की सच्चाई से निकलेगी, इसलिए उसमें स्थायित्व होगा। तुम अब भी दयालु रहोगे, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। तुम अब भी प्रेम करोगे, लेकिन आत्मत्याग के नाम पर नहीं। तुम अब भी सुनोगे, लेकिन हर आवाज को अपने भीतर घर नहीं बनाने दोगे। यही सीमा है, यही संतुलन है, यही परिपक्व प्रेम है। आने वाले समय में जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, जब कोई तुम्हारी पुरानी प्रतिक्रियाएं जगाने की कोशिश करेगा, तब तुम खुद को पहचानोगे कि तुम अब वही नहीं हो, और यही पहचान तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि जब कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता, तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी उपस्थिति कुछ जगहों पर असहजता पैदा करती है, क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता, और जो लोग भ्रम में जी रहे होते हैं उन्हें स्पष्टता से डर लगता है। लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम अपना प्रकाश कम करो ताकि दूसरों को अंधेरे में आराम मिले। तुम्हारा काम है बस स्वयं बने रहना, और जो तुम्हारे प्रकाश के साथ चल सकता है वह खुद ही आकर्षित होगा। आने वाले समय में तुम्हें यह भी याद दिलाया जाएगा कि धैर्य कमजोरी नहीं है, यह रणनीति है। हर चीज तुरंत उजागर नहीं होती, हर सत्य एक साथ सामने नहीं आता। कुछ सत्य समय के साथ परत दर परत खुलते हैं, और तुम अब उस धैर्य को संभाल सकते हो, क्योंकि तुमने भीतर स्थिरता पाली है। यह स्थिरता ही तुम्हें भटकने नहीं देगी। जब बाहर की दुनिया तेज होगी, तब भीतर का मौन तुम्हें संतुलित रखेगा, और जब बाहर सब कुछ शांत लगेगा, तब भीतर की स्पष्टता तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, भले ही ऐसा लगे, लेकिन हर उस क्षण में जब तुमने ईमानदारी से खुद को चुना, तब एक अदृश्य समर्थन तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, और वही समर्थन आगे भी तुम्हें मार्ग दिखाएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि खुद से झूठ मत बोलना, अपनी अनुभूति को छोटा मत करना, और अपने सत्य को टालना मत, क्योंकि अब समय आ गया है उस जीवन को जीने का जो केवल अस्तित्व नहीं बल्कि उद्देश्य से भरा हो। तुम यहाँ केवल सहने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ जागने के लिए आए हो। और अब जब जागरण शुरू हो चुका है, तो इसे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि यही वह क्षण है जब पुरानी कहानी समाप्त होती है और नई कहानी आरंभ होती है। एक ऐसी कहानी जो डर से नहीं बल्कि साहस से लिखी जाएगी, जो कमी से नहीं बल्कि पूर्णता से चलेगी, और जो अतीत की छाया में नहीं बल्कि वर्तमान की रोशनी में आगे बढ़ेगी। और यही वह मार्ग है जिस पर अब तुम्हें चलना है, स्थिर कदमों से, खुले हृदय से और स्पष्ट दृष्टि के साथ, क्योंकि तुम तैयार हो, और यही सबसे बड़ा सत्य। और इसी तैयारी के भीतर एक और गहराई छुपी है जिसे अब समझना आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हारे सामने केवल बाहर की परिस्थितियां ही नहीं बदलेंगी, बल्कि तुम्हारे भीतर बैठी पुरानी धारणाएं भी प्रश्नों के घेरे में आएंगी। तुम यह महसूस करोगे कि जिन बातों को तुम अपनी पहचान समझते थे, वे वास्तव में परिस्थितियों से सीखी हुई प्रतिक्रियाएं थी। और अब जब परिस्थितियां बदल रही हैं, तो वे प्रतिक्रियाएं भी ढीली पड़ रही हैं। यह वह क्षण है जहां बहुत से लोग डर जाते हैं, क्योंकि पुराना ढांचा टूटता दिखता है। लेकिन तुम डरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि खालीपन विनाश नहीं होता, वह सृजन की जगह बनाता है। जब कुछ हटता है, तभी कुछ नया टिक पाता है। आने वाले समय में तुम अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तुम्हें यह पहचानने में देर नहीं लगेगी कि कौन सा विचार तुम्हारा अपना है और कौन सा किसी और का बोझ है, जिसे तुमने अनजाने में ढो लिया था। अब तुम वह बोझ नीचे रख सकोगे, बिना अपराध बोध के, बिना सफाई दिए, क्योंकि आत्मा जब मजबूत होती है तो उसे अनुमति की जरूरत नहीं होती। यह भी संभव है कि तुम्हें
अपने जीवन के कुछ पुराने निर्णय याद आए और मन कहे काश ऐसा न किया होता, लेकिन उसी क्षण भीतर से एक शांति उठेगी जो कहेगी अगर वह रास्ता न होता तो यह समझ न होती, और यह समझ ही तुम्हारा वास्तविक खजाना है। इसलिए अतीत को दोष मत देना, उसने अपना काम कर दिया। अब वर्तमान की बारी है। अब तुम्हें अपने वर्तमान को सजगता से जीना है, हर शब्द बोलते समय, हर निर्णय लेते समय, हर संबंध निभाते समय, क्योंकि अब तुम अचेतन नहीं हो, तुम जागरूक हो, और जागरूक व्यक्ति की हर पसंद ऊर्जा पैदा करती है। तुम देखोगे कि तुम्हारे शब्दों में वजन आ गया है। लोग तुम्हें पहले की तरह हल्के में नहीं लेंगे, कुछ इसलिए कि वे डरेंगे और कुछ इसलिए कि वे सम्मान करेंगे। दोनों ही स्थितियां तुम्हें विचलित नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हारा संतुलन अब भीतर से आता है, बाहर की प्रतिक्रिया से नहीं। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारी स्थिरता को चुनौती देने के लिए जानबूझकर उकसाएं, तुम्हें पुरानी भूमिकाओं में खींचने की कोशिश करें, लेकिन अब तुम पहचान लोगे कि यह परीक्षण है और हर परीक्षण में उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार शांत रहना ही उत्तर होता है, और यही शांति उन्हें सबसे अधिक असहज करेगी, क्योंकि जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहता था वह अब तुम्हें समझ नहीं पा रहा। आने वाले समय में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा कुछ जगहों पर अचानक कम होने लगती है और कुछ जगहों पर बढ़ जाती है। इसे संयोग मत समझना, यह तुम्हारी चेतना का संकेत है कि कहाँ तुम्हें रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। तुम अब हर रिश्ते को बराबरी के तराजू पर तौलोगे। जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ तुम खुद को छोटा नहीं करोगे, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ तुम पूरी तरह उपस्थित रहोगे। यही संतुलन तुम्हें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाएगा। तुम यह भी समझोगे कि कुछ लोग तुम्हें तभी तक पसंद करते थे जब तक तुम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार चलते थे, और अब जब तुम अपनी दिशा चुन रहे हो तो उन्हें यह असुविधाजनक लग रहा है, लेकिन यह उनकी यात्रा है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा काम है अपने पथ पर स्थिर रहना, बिना कटुता के, बिना द्वेष के, क्योंकि द्वेष ऊर्जा को बांध देता है और तुम अब बंधन के लिए नहीं बने हो। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक गहरी करुणा भी महसूस होगी उन लोगों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, क्योंकि तुम देख पाओगे कि वे भी अपने ही डर से संचालित थे, और यह समझ तुम्हें भारी नहीं बल्कि हल्का करेगी, क्योंकि करुणा तुम्हें अतीत से मुक्त करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ स्वीकार कर लोगे, इसका अर्थ है कि तुम सब कुछ ढोगे नहीं। तुम चुनोगे क्या रखना है और क्या छोड़ना है, और यही चुनाव तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ेगी तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास जन्म ले रहा है। कोई अंधा विश्वास नहीं, बल्कि ऐसा विश्वास जो अनुभव से निकला है, जो ठोकरों से गुजरा है और अब स्थिर हो चुका है। यह विश्वास तुम्हें अकेले निर्णय लेने का साहस देगा, भीड़ से अलग खड़े होने की क्षमता देगा, और सही समय पर सही स्थान से हट जाने की समझ देगा, क्योंकि हर युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध छोड़ देने से ही जीते जाते हैं। तुम अब उस स्तर पर हो जहां तुम्हें हर मोड़ पर खुद को साबित नहीं करना है, तुम्हें बस खुद के प्रति सच्चा रहना है, और यही सच्चाई तुम्हें आगे ले जाएगी उन रास्तों पर जहां शांति केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन की अवस्था होगी। और जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता लंबा है या गति धीमी है, तो याद रखना कि स्थायी परिवर्तन हमेशा शांत गति से आता है। तूफान जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, लेकिन जो धीरे बनता है वही टिकता है, और तुम अब टिकाऊ जीवन की ओर बढ़ रहे हो। ऐसा जीवन जो दिखावे से नहीं बल्कि अर्थ से भरा होगा, जहां हर दिन केवल गुजरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होगा। और यही वह बिंदु है जहां यह यात्रा तुम्हें ले जाना चाहती थी। यहाँ से आगे जो भी आएगा वह तुम्हारे पुराने डर से नहीं बल्कि तुम्हारी नई स्पष्टता से आकार लेगा। इसलिए आगे बढ़ते रहो, बिना जल्दबाजी के, बिना पीछे देखे, क्योंकि जो पीछे था वह सिखाने आया था, और जो आगे है वह तुम्हें जीने के लिए बुला रहा है, और अब तुम उस बुलावे को सुन सकते हो। और जब यह बुलावा भीतर स्पष्ट हो जाता है, तब जीवन की गति अपने आप बदलने लगती है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर चीज को पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं रह जाती, कुछ चीजें अपने आप टिकती हैं।
और कुछ अपने आप छूट जाती है और तुम पहली बार यह समझ पाओगे कि जाने देना हार नहीं है बल्कि समझ का संकेत है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ चलने के योग्य होता है वह छोड़े जाने से भी नहीं छूटता, और जो छूटने को तैयार बैठा होता है उसे पकड़ कर रखना केवल थकान देता है। इस चरण में तुम अपने भीतर एक नई शांति महसूस करोगे, लेकिन यह शांति निष्क्रिय नहीं होगी, यह सजग होगी। यह तुम्हें सुस्त नहीं बनाएगी बल्कि तुम्हें स्पष्ट बनाएगी। तुम अब हर कदम सोच समझकर रखोगे, लेकिन भय के कारण नहीं बल्कि सम्मान के कारण। सम्मान, अपने समय का सम्मान, अपनी ऊर्जा का सम्मान और अपने उद्देश्य का सम्मान। तुम यह भी अनुभव करोगे कि अब तुम्हें किसी से तुलना करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि तुलना वही होती है जहां आत्मस्वीकृति अधूरी हो और तुम्हारी स्वीकृति अब भीतर से आ चुकी है। तुम जानते हो कि तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं हो सकती, इसलिए उसकी गति, दिशा और परिणाम भी अलग होंगे, और यही भिन्नता तुम्हारी शक्ति है। अब जब कोई तुम्हारी उपलब्धियों को छोटा करने की कोशिश करेगा या तुम्हारे प्रयासों को हल्का बताएगा, तो तुम्हारे भीतर हलचल नहीं होगी, क्योंकि तुम जानोगे कि जो स्वयं से संतुष्ट नहीं होता वही दूसरों की उपलब्धियों से विचलित होता है, और यह समझ तुम्हें शांत रखेगी। आने वाले समय में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जहाँ पहले तुम शोर को महत्व देते थे, अब मौन तुम्हें आकर्षित करेगा। जहाँ पहले तुम भीड़ में खुद को ढूंढते थे, अब एकांत में खुद से मिलना तुम्हें पोषण देगा, और यह एकांत तुम्हें खाली नहीं करेगा बल्कि भर देगा, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे मूल से जोड़ेगा। इस चरण में तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आएंगे, लेकिन वे चमकदार वादों के साथ नहीं आएंगे। वे साधारण दिखेंगे, लेकिन भीतर गहराई लिए होंगे, और यही उनकी पहचान होगी, क्योंकि जो वास्तविक होता है वह अक्सर शोर नहीं करता। इसलिए बाहरी दिखावे से प्रभावित मत होना, भीतर की अनुभूति को प्राथमिकता देना। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि अब तुम्हें हर किसी को अपना दर्द समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई सुनने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल जानकारी इकट्ठा करने आते हैं, और अब तुम अपनी कहानी वहीं साझा करोगे जहां सुरक्षा होगी, सम्मान होगा और समझ होगी। यह चयन तुम्हें और मजबूत बनाएगा। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक दृढ़ता महसूस होगी, जो कठोरता नहीं होगी बल्कि स्थिरता होगी। तुम अब आसानी से डगमगाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी हैं, और गहरी जड़ें तूफानों से डरती नहीं हैं, वे उन्हें सहन करना जानती हैं। यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षण ऐसे आए जहां पुरानी यादें अचानक उभर आए और मन को थोड़ी उदासी घेर ले, लेकिन यह उदासी तुम्हें नीचे नहीं खींचेगी। यह तुम्हें यह याद दिलाने आएगी कि तुम कितना आगे आ चुके हो, और उस तुलना से तुम्हें गर्व नहीं बल्कि कृतज्ञता महसूस होगी अपने उस पुराने रूप के लिए, जिसने हर कठिनाई के बावजूद हार नहीं मानी और तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। इस कृतज्ञता के साथ तुम और हल्के हो जाओगे, क्योंकि कृतज्ञता बोझ नहीं होती, वह ऊर्जा को मुक्त करती है। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ेगी, तुम्हें यह भी समझ आएगा कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि स्वामित्व में होती है। अपने विचारों पर, अपने भावों पर और अपने कर्मों पर। जब तुम अपने भीतर के शोर के स्वामी बन जाते हो, तब बाहर का शोर स्वतः अप्रभावी हो जाता है, और यही वह अवस्था है जहां तुम बिना लड़े जीतते हो, बिना सिद्ध किए स्थापित होते हो और बिना अपेक्षा के सम्मान पाते हो। आने वाले समय में जब कोई तुम्हें यह कहे कि तुम बहुत बदल गए हो, तब मुस्कुरा देना, क्योंकि यह परिवर्तन तुम्हारी साधना का प्रमाण है। तुम अब वह नहीं रहे जो हर घाव को पहचान बना लेता था, अब तुम वह हो जो हर घाव से ज्ञान निकाल लेता है, और यही अंतर तुम्हें आगे ले जाएगा उस जीवन की ओर जहां तुम्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा, जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, और जहां तुम्हें यह याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम पर्याप्त हो, क्योंकि तुम यह जान चुके हो। और जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है, तब जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाता, वह सहयात्रा बन जाता है अपने ही साथ। इस बिंदु से आगे जो भी होगा वह तुम्हारे भीतर बने संतुलन का प्रतिबिंब होगा। इसलिए भीतर को साफ रखो, विचारों को ईमानदार रखो और हृदय को खुला लेकिन सजग रखो, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां से जीवन
केवल घटता नहीं है बल्कि अर्थपूर्ण ढंग से खिलने लगता है और यही